बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। सत्संगति की महिमा बताकर अब दोहे पर आ गए हैं तुलसीदास जी। कहते हैं मैं उन संतों की हमेशा ही वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में बहुत समता की भावना है, इक्वालिटी की फीलिंग है। किसी के लिए भला या किसी के लिए बुरा ऐसा कोई भाव उनके मन में नहीं। वो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। कैसे? जैसे अंजलि, अंजलि किसे कहते हैं जरा बनाकर दिखाओ। अब आप बना दी, मैं देख लिया। ये दोनों हाथ से होती है। अच्छा, दोनों हाथ से। हाँ, अंजलि ऐसे होती है। ये तो ठीक है, सिर्फ छोटा सा कहें, लेकिन अंजलि में फूल अगर रख लो तो फिर वो चाहे फूल तोड़ने वाला फूल रख रहा हो या फूल लेने वाला ले रहा हो, ऐसा नहीं कि तोड़ने वाले को फूल कम खुशबू देगा और लेने वाले को, सम्मान करने वाले को अधिक, सबको समान रूप से सुगंध देता है। और संतों के चित्त में जगत के हित की बात होती है। संत हृदय बहुत ही पवित्र होता है और स्नेह उनके स्वभाव में भरा होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं मैं यानी स्वयं वे बाल की तरह, बच्चे की तरह उनसे विनय कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करिए। आपकी तरह आप मतलब सारे संत आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मेरे हृदय में भी ऐसे भाव आए और मैं राम के चरणों में प्रेम समर्पित करता सकूं। सतत मेरा प्रेम उनसे बना रहे, क्योंकि मुझे यह कार्य आगे करना है। अच्छा, तो ये तो खैर हमने पिछले भी कुछ वीडियोस में देखा, पर हमने सुना, डिस्कस भी किया कि संतों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बड़े बड़े संत पहले जैसे बारिश के लिए तो करते ही थे, सूखा पड़ता था, उसके अलावा भी बहुत कुछ करते रहे हैं। हाँ। तो बस ये है कि इसमें संतों को जैसे भी जो महाकुंभ से क्योंकि भी है, तो नागा बाबाओं को गुस्सा भी बड़ा आता है, तो वो अभी आगे आएगा। इसी में रामचरितमानस में भी जब सुंदर कांड आएगा तो भगवान राम जी ने भी क्रोध किया है। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। तो सब हाँ, भय के बिना प्रेम भी नहीं होता। साधारण हमारे जनजीवन में देखें तो जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको कुछ बुरा ना लगे, इसका भी ध्यान। हाँ, माता पिता भी डांटते हैं तो उसमें गुस्सा होता है, लेकिन वो गुस्सा अच्छे के लिए होता है। इंटेंशन वो तो एक उनका इंटेंशन, लेकिन हम भी इस डर से कि ये गलती ना कर दी क्योंकि मम्मी को बुरा ना लगे, पापा। हाँ, नहीं, मैं तो संतों में गुस्सा क्यों होता है वो पूछ रहा था। तो संतों में गुस्सा कि समाज के लिए, हाँ, और हमको उन्हें कुछ अहित कर लगता है वो उनके लिए, और हमें भय इसलिए कि उन्हें बुरा न लगे क्योंकि हम उनसे स्नेह करते हैं। हमें उनके लिए वो तो भय भी नहीं है ना प्रीति वाला, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं तो संतों में बोला ना कि संतों में गुस्सा क्यों, लेकिन समझ रहा हूँ तो समाज के हित करे और जो लोगों के बारे में सोचेगा, जो फिर वो उसका अपना। हाँ, नागा बाबाओं ने तो एक वॉर भी लड़ा था। अखाड़े इसीलिए बने ही थे, अखाड़ों की स्थापना ही। और स्वामी समर्थ रामदास को तो क्या कहूँ, जिन्होंने अखाड़ा बनाकर उसमें लोगों को ट्रेन करके उन्होंने, और राजा शिवाजी को मालवे देते थे स्वामी समर्थ। हाँ, स्वामी मावड़े, लेकिन मैं मालवे यानी हिंदी में हम जब पढ़ते हैं तो मालवा कहा जाता है कि उनका मराठी में तो मावड़े। हाँ। और उन मावड़ों के दल को बनाने वाले स्वामी समर्थ रामदास, उन्होंने तो मतलब उनका संतत्व ही इसमें है कि उन्होंने अखाड़े में लोगों को मल्ल करना, युद्ध करना, और इस तरह उन्होंने वीरों को तैयार किया। शिवाजी को, और शिवाजी का जो दल था, जो जिसपे मतलब वो गुरिल्ला जो उनके लड़ते थे, वो समर्पित है स्वामी समर्थ रामदास जी को। तो ऐसे तो हमारे संतों ने बड़े बड़े काम किए हैं। अच्छा, तो शिवाजी के साथ जो मतलब एक आई जिजाबाई का वो होता है, स्वामी समर्थ रामदास का ही वो होता है। इसलिए मराठी में जो लोग परिचित होंगे, नहीं तो जानने की कोशिश कीजिएगा। स्वामी समर्थ रामदास ने मनाचे श्लोक ऐसे 2-2 लाइन के बहुत लिखे हैं, जो तुम लोग स्कूल में पढ़े थे, तुम्हें याद होगा। सदा सर्वदा योग तुझा करावा, तुझे कारणी देह माझा घडावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मांगणी हेची आता। तो मैं भी इसी बात पर कि प्रभु हमें ऐसे ही गुणों से समर्पित रखिए, सभी संतों से, सभी से विनम्र प्रार्थना करते हुए, जय श्री राम।